कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट अरविंद गुप्ता जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। अरविंद जी, आप अधिवक्ता हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं और आपने समय समय पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी समाज के हित में रखा है। तो पहला सवाल है सर कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव का आगाज हो गया है, आचार संहिता लग गई है, तो पूरे देशवासियों को चुनाव को लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अधिकार का उपयोग सभी को करना चाहिए, जिससे कि देश आगे बढ़ता ही जाए। क्योंकि ये हर देश में, भारत में ही ये खूबी है, हर देश में ये खूबी नहीं है। आचार संहिता लग गई है तो जो भी हमारे गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी गई है उसको हमें फॉलो करना चाहिए और उसी के अनुसार अपना काम करना चाहिए। सर, जो एक तरह से लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है वोट देने का। हाँ जी। और देखा जाता है कि युवा वर्ग सर उस दिन छुट्टी कर लेता है। हाँ, क्या है कि युवा वर्ग को भी अब आगे बढ़ के अपने लोकतंत्र की खुशबू को लेना चाहिए और अपने दिए गए फैसले पर निर्णय लेना चाहिए कि हमने जो निर्णय लिया वो सही है या गलत। क्योंकि किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले हमने क्या किया उसके बारे में अगर हमें सोचे तो हमारी ये लोकतंत्र की जो खूबी है वो और प्रफुल्लित होगी और खुशबू बिखरेगी। एक बार अपने विवेक से जरूर सोचें कि हमें क्या निर्णय लेना है। सर, 26 अप्रैल को गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव है। अभी तक यहाँ पे सीटें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि यहाँ का सांसद उम्मीदवार कौन होगा। कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? जो हमारी सेवा करे, हमारे दुख दर्दों में हमारे साथ है और लोकल आदमी है तो वो ज़्यादा बेस्ट। अगर लोकल है तो वो ज़्यादा अच्छा है सर। सर, उस दिन सबको वोट देना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, सभी को। कोई बाहर गया हुआ है तो उसको भी गाजियाबाद में आके अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर भी है अपने गणतंत्र में आइए, अपने स्थान पर आइए और अपना वोट का उपयोग कीजिए। अरविंद जी, उस दिन जो जहाँ तक कैलेंडर देखा गया है बहुत बड़ा साया है, लंबी साया है, शादियाँ उस दिन ज़्यादा है। तो शादियाँ एक चीज़ शाम को होती हैं, शाम की है और ये दिन का पर्व है। पहले अपना पर्व बनाइए, फिर उसके बाद शादी एंजॉय कीजिए। क्योंकि हमने ये भी देखा कि पीछे भी कुछ शादियों में कुछ के एग्जाम भी होते हैं तो वो आप अपने एग्जाम देने के बाद शादी में गए। इसी प्रकार ये भी आपका एक अधिकार है, इसको अभी आप उपयोग कीजिए, अपना बहुमत वोट दीजिए और फिर उसके बाद अपनी जो इच्छा है पूरे दिन वो कीजिए। लेकिन वोट देने जरूर चाहिए या सर। एक सवाल और, बस 2 मिनट और आप बोलेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। मोदी जी ने कहा कि भगवान राम का जो चेतना है 1000 वर्षों तक हमारे युवाओं में प्रभावित रहना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। जिस प्रकार हम दिवाली उत्सव मनाते थे उसी प्रकार हमने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का पर्व बनाया, उसी प्रकार आगे भी भविष्य में ही उसी प्रकार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का पर्व बनता रहेगा। इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। जो हिंदुत्व हमारे मन में जागा है वो हमारे जगह रहे और उसी प्रकार हम रामलला के प्रतिष्ठा को एक तरह से दिवाली की तरह उत्सव मनाते हैं। सर, लोग राम के चरित्र में भी चलें, क्यों नहीं। राम का चरित्र ऐसा चरित्र जो कि हमें पढ़ने, पढ़ाने, सुनाने, देखने में ही प्रिय रखता हो तो उसको अगर हम अपने मन में बिठाएं तो उससे बड़ा चरित्र कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा आपने कहा, हर किसी को उस पर पालन करना चाहिए। सर, तीसरी बार जो जनता का एक जनादेश की जो बातें लग रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुन के आएंगे। क्यों नहीं। हिंदुत्व, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुत्व की भावना हिंदुओं में जगी हुई है तो उससे ये हिंदू राज्य क्यों नहीं आना चाहिए और आगे भी इसी प्रकार हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए और आगे मार्गदर्शन करते हैं जिससे कि हमारा हिंदुत्व और विश्व में विख्यात होता जाए। मोदी जी मतलब तीसरी बार भी? क्यों नहीं, पक्का है। हाँ, क्यों नहीं। सर, एक बात और, मार्च जो है, चूँकि आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, मार्च समय निकल चुका है, एक तरह से अंतरिम बजट आ चुका है। हाँ, लोकसभा में जो पेश किया गया था वित्त मंत्री सीतारमन जी ने, तो इस बार चुनाव के उपरांत जो बजट आएगा उसमें कुछ बड़ी छूट या बड़ी उम्मीद कुछ बोलना चाहिए?
नहीं, हमें छूट हम पिछे 75 साल छूट खाते आए हैं, तो हमने ये देखा है कि हमारा देश किस दशा में जा रहा था। अब हमें अपनी छूटों पे ना ध्यान देके अपने देश की तरक्की पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी छूट के अपने देश को गड्ढे में डालें, वो हम जैसे आम आदमी के लिए अच्छा नहीं है। सर होली आ गया है, होली का पर्व। हाँ, होली पर्व वो तो कान्हा की हो रही है, वो किसी का पर्व क्या होगा। कान्हा रंगेरा मनाता आ रहा है, रंगों की होली खेलता आ रहा है। भोले बाबा ने भी पार्वती संग होली खेली थी, और अमरा एकादशी अभी गई हुई है। अब होली का पर्व है, सभी को मनाना चाहिए। ये किसी पर्टिकुलर धार्मिक ग्रंथ नहीं है, सभी का है, सब मनाइए। तो होली मनाएं। तो होली की आपकी तरफ से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। एडवोकेट अरविंद गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद।